So hey everyone, hope you are doing extremely well. So once again welcome back to the channel. और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री का ही अगला पार्ट है ये। ठीक है, सो आई होप तुमने बाइनरी ट्रीज की प्लेलिस्ट जो इससे पहले जितना भी हमने करा था तुमने उसको अच्छे से देखा होगा और तुमको सारी चीजें समझ आई होंगी। और अगर सारी चीजें समझ आई है सो अब इस वाली नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो यार सबसे पहले हमको देखना है कि बाइनरी सर्च ट्री इसका मतलब क्या है। देखो, बाइनरी सर्च ट्री जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या कि बाइनरी का मतलब क्या हुआ, दो, यानी कि ये क्या पार्ट है, ये एक तरीके का मेरा क्या है, बाइनरी ट्री ही है। ठीक है, लेकिन अगला वर्ड क्या आता है, अगला वर्ड आता है सर्च ट्री। मतलब कि ये क्या है, मेंट फॉर सर्चिंग पर्पस, कुछ ढूंढने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है भैया। अब लेकिन इसमें एक टर्म आ रही है सर्च ट्री, इसको पूरा समझते हैं कि सर्च ट्री बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कि सर्च ट्रीज क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो यार, सर्च ट्री बेसिकली मेरे ऐसे ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो कि मेरे को एफिशिएंट सर्चिंग, ठीक है, किसी भी ऑर्डर्ड एलिमेंट का करने में हेल्प करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, अलाउस एफिशिएंट सर्चिंग ऑफ ऑर्डर्ड डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए सर्च ट्रीज का मेरा काम आता है। ठीक है भैया। और और मैं क्या बोल सकता हूं, दूसरा पॉइंट में एक और चीज बोल सकता हूं क्या, कि ये जो है एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं डेटा को मेरे को स्टोर करने के लिए या फिर रिट्रीव करने के लिए, सर्च ट्रीज। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म ऑफ स्टोरिंग द डेटा एंड रिट्रीविंग द डेटा। ठीक है, आई होप तुमको सर्च ट्रीज की बात समझ आ गई कि सर्च ट्रीज क्या होता है। ठीक है, अब मैं सर्च ट्रीज के एग्जांपल बोलूं तो यार सर्च ट्रीज के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली सर्च ट्री के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पूरे अभी कुछ आने के कई सारे लेक्चर वाले उन सब में जो पढ़ने वाले जो कि है क्या आने वाले लेक्चर्स में, वो है बीएसटीज, जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में और अगले कुछ वीडियोस में यही पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, एवीएल ट्रीज। ठीक है, अब एवीएल ट्रीज क्या हो सकते हैं, बेसिकली अगर मैं तुमको इंट्यूशन दूं तो बेसिकली ये होते हैं बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या हो सकता है सर्च ट्रीज का, सर्च ट्रीज का अगला एग्जांपल हो सकता है एम वे सर्च ट्री। अब तुम पूछोगे एम वी सर्च ट्रीज क्या हो सकते हैं, एम वे सर्च ट्री मतलब मल्टीपल हम तरीके से इसको सर्च कर सकते हैं। मतलब एक ट्री के अंदर कई सारे हो सकते हैं, नोड्स कंटेन कर सकते हैं जिसमें मैं सर्चिंग अप्लाई कर सकता हूं। मतलब एवरी नोड कंटेन मल्टीपल एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है भैया। और एक अगला एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हो सकता है मेरा क्या, बी ट्रीज का। ठीक है, सो आई होप तुमको सर्चिंग ट्रीज के बारे में पता चल गया होगा कि सर्च ट्रीज क्या हो सकते हैं। बेसिकली मेरे को ये एफिशिएंट सर्चिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि जिससे मैं डेटा को स्टोर या रिट्रीव कर सकता हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बीएसटीज, एवीएल ट्रीज, एमवे सर्च ट्रीज और बी ट्रीज। ठीक है भैया, अपने को बात समझ आ गई कि सर्च ट्रीज क्या होते हैं। अगर सर्च ट्रीज पता चल गए तो अब वापस बैक आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है बाइनरी सर्च ट्री जो हमको आज स्टार्ट करना है। ठीक है, सो बाइनरी सर्च ट्रीज का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो देखो, बाइनरी सर्च ट्रीज का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, सो बेसिकली जो ये मेरा की एलिमेंट है ना, की एलिमेंट क्या होते हैं, की एलिमेंट बेसिकली मेरे रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, यही मेरा की एलिमेंट रूट होता है। ठीक है, और अब ध्यान से सुनना क्या बोलने वाला हूं। अब इस की एलिमेंट के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं
ठीक है, लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं उन सब की वैल्यूज इस की एलिमेंट से कम होने वाली है। बात समझ आई क्या बोला मैंने? ठीक है भैया। और ऐसे ही इस की एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स राइट में होने वाले हैं, ठीक है, उन सबकी वैल्यूज इस की एलिमेंट से बड़ी होने वाली है। ठीक है, सपोज कि अगर मैं बोलता हूँ कोई एक मेरे पास एक की एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है मेरे पास 20, ठीक है, अब इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं इसकी इस 20 से छोटे होने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 0 से लेके 19 तक कोई भी वैल्यूज ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज इस 20 से छोटे होने वाली है। ठीक है भैया, ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ, 20 से इस राइट में सारी की सारी एलिमेंट्स बढ़ने वाली बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे से 20 से लेके कितने भी एलिमेंट मतलब वैल्यूज तक हो सकती है मेरी 20 इस राइट सबट्री में। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनना। अब क्या भैया ये यहाँ पे जब हमने एलिमेंट यहाँ पे मार्क कर लिए, तो इसके बाद अगर कोई मेरा एक और सब ट्री हुआ तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में देखो, अगर मेरे पास कोई एक बाइनरी सर्च ट्री है, यहाँ पे इसके मैंने लेफ्ट में एलिमेंट बना लिए, ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे से जो स्टार्ट होगा ना ये वापस, ये मेरा वंस अगेन क्या बन जाएगा, ये फर्दर मेरा एक बीएसटी के अंदर डिवाइड हो जाएगा। बीएसटी के अंदर मतलब अब इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट्स होने वाले हैं उसकी वैल्यूज इस की एलिमेंट से छोटी होने वाली है, ठीक है, और इसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं उसकी की एलिमेंट्स की वैल्यू उससे बड़ी होने वाली है। लेकिन इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए, बट इससे भी छोटी होनी चाहिए। बात समझ आई? मतलब कि जैसे कि अगर मेरे पास कोई बाइनरी ट्री है जिसकी वैल्यू 20 है, ठीक है, की एलिमेंट, इसके लेफ्ट में मैंने एक नोड इंसर्ट किया जिसकी वैल्यू 19 है, और इसके राइट में एक इससे बड़ी एलिमेंट के लिए 20 है, ठीक है। अब 19 से लेफ्ट में कोई एक वैल्यू होनी चाहिए जो इससे छोटी होनी चाहिए, तो मैंने कर दिया 18, ठीक है, और राइट में इससे वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो वो मैंने इंसर्ट कर दिया। क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता कुछ, है ना, क्योंकि इसके बाद 20 आ जाएगी। मतलब कि जो यहाँ पे इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होने वाले हैं वो इस पेरेंट नोड से तो छोटे होंगे ही, बट इसके जो रूट नोड है उससे भी मेरे छोटे होने चाहिए। ठीक है, सही भैया। अगर सपोज मैंने यहाँ पे इससे कोई बड़ी वैल्यू ले ली, जैसे कि 22 ले ली, ठीक है सपोज, तो क्या है, ये 19 से तो बड़ा है लेकिन ये 20 से तो बड़ा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये मेरा बीएसटी नहीं होगा। ठीक है, आई होप तुमको बातें समझ आ रही हैं अभी तक कि बीएसटी होती क्या है। ठीक है, सही है भैया। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इसका राइट सब ट्री में, राइट सब ट्री में जो की एलिमेंट है इसके बाद ये वंस अगेन फर्दर किसमें डिवाइड हो जाएंगे? बीएसटी के अंदर। ठीक है, सही है भैया। अब इस की एलिमेंट के जितने भी लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे ना उसकी वैल्यू इस पेरेंट नोड से तो कम होगी, लेकिन इस की एलिमेंट से बड़ी होनी चाहिए। बात समझ आई? मतलब कि अब जैसे यहाँ पे 20 से 21 है, ठीक है, अब इसके लेफ्ट में कोई एक एलिमेंट हो, ठीक है, मतलब है गलत बाइनरी ट्रीज है लेकिन मैं समझा रहा हूँ तुमको। ठीक है, इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होंगे उसकी 21 से कम वैल्यू होगी, लेकिन 20 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस केस में नहीं होने वाला, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मैं एक बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूँ जिसके अंदर 8 है, ठीक है, लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट, लेफ्ट में मैंने डाल दिया 6, ठीक है, उसके लेफ्ट में से छोटी वैल्यूज 5, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू 7, ठीक है, और यहाँ पे इससे बड़ी वैल्यू 9 ले लेते हैं। अब सॉरी 10 ले लेते हैं, ठीक है, अब 10 से छोटी वैल्यूज 9 हो सकती है, यहाँ पे ये रख दिया, और इससे बड़ी वैल्यूज 11। तो क्या ये मेरे बीएसटी है? डेफिनेटली हो सकता है बीएसटी। कैसे? क्योंकि देखो यार, इसके राइट में देखते हैं, राइट में जो भी एलिमेंट है क्या इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है। अब फर्दर देखूंगा मैं क्या, कि इस वाले एलिमेंट के जो लेफ्ट में वो इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए, क्या वो है? डेफिनेटली है। और इससे भी बड़ा होना चाहिए, वो भी है। ठीक है भैया, हमको बातें समझ आ गई कि बीएसटी में स्ट्रक्चर क्या होता है, बीएसटी का, और बेसिक चीजें क्या होती है इसके। ठीक है, इतनी बातें हमको समझ आ चुकी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती क्या है। देखो, सबसे पहली चीज हमको पता था क्या, कि बाइनरी ट्रीज की बात करें तो यार बाइनरी ट्रीज कैन बी एम्प्टी, हो सकती थी एम्प्टी, खाली एक बाइनरी एक नोड क्रिएट कर दूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे एक और नोड ऐसे, ये मेरी क्या हो सकती थी, बाइनरी ट्री डिस्कस करते थे इसको, है ना, बोलते थे हम। लेकिन क्या बाइनरी सर्च ट्री मेरी एम्प्टी हो सकती है? तो मैं बोल सकता हूँ हाँ, बाइनरी सर्च ट्री भी मेरी एम्प्टी हो सकती है। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है? पहला पॉइंट मैं ये बोल सकता हूँ कि बोथ बाइनरी ट्रीज
as well as binary search tree can be empty। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि बाइनरी ट्रीज के अंदर क्या मेरे डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड थे? मैं बोलूंगा हाँ, वहां पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड थे, लेकिन बाइनरी सर्च ट्रीज के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट क्या है कि नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड इन बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, इतनी बात समझ आई? ठीक है भैया। अब मैंने क्या बोला, मैंने तुमको बताया कि एक बाइनरी ट्री को जब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो उसके बाद जो फर्दर जो उसकी ब्रांचेस बनेंगी वो भी क्या होंगी, बीएसटी होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तुमको क्या, कि लेफ्ट सब ट्री विल अगेन बी अ बीएसटी एंड राइट सब ट्री विल ऑल्सो बी अ बीएसटी। बातें समझ आ रही है तुमको? ठीक है भैया, इतनी बातें भी समझ आ चुकी हैं। ठीक है, और बाकी तो तुमको बता ही दिया कि लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होने वाले हैं, क्या, ये लेफ्ट एलिमेंट जो भी होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, रूट से छोटे होने वाले हैं। ठीक है, और राइट वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इससे बड़े होने वाले की एलिमेंट से। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि भैया आप हर चीज लिखवा क्यों रहे हो, क्योंकि देखो यार, एक थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट तुमको अच्छे समझ आएंगी तभी जाके आगे जाके क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सको, कर पाओगे तुम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार तुम हर एक चीज ढंग से लिखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, तब जाके तुम बाद में अगर किसी चीज को सर्च करोगे ना, तो तुम्हें कंसेप्ट एकदम, तुम्हें लिखे अपने नोट्स में तुम लिखे होंगे तो डायरेक्टली तुमको चीजें पता चल जाएंगी और तुमको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बाकी तुम्हारे दिमाग में भी चीजें बैठ जाएंगी अगर तुम एक बार लिख के सारे अच्छे से नोट बनाओगे। ठीक है, तो ठीक है यार, तुमको बाइनरी सर्च ट्रीज के आइडिया पड़ चुका होगी, बाइनरी सर्च ट्रीज होती क्या है। अगर इतनी बातें समझ आ गई तो कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, उससे तुमको और अच्छा आइडिया आ जाएगा कि बाइनरी सर्च ट्रीज होती क्या है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख के लाया हूँ ऑलरेडी, इसमें देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या, मेरे को एक की एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि इसके लेफ्ट एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए। तो क्या लेफ्ट एलिमेंट छोटा है यहाँ पे, 40 से छोटा एलिमेंट यहाँ पे है, जो कि है 30, डेफिनेटली है। इसका मतलब क्या ये बीएसटी है? हाँ भैया, ये मेरा बीएसटी है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आ गई। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगले एग्जाम्पल के रूट नोड दिया हुआ है 70 की एलिमेंट, इसके लेफ्ट में छोटा होना चाहिए इससे, और छोटा एलिमेंट क्या है, 60। क्या इससे छोटा है? हाँ भैया, छोटा ही। ठीक है, इतना कंडीशन हो गया। अब इसके राइट में आते हैं, राइट में इससे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, है ना? तो 80 क्या इससे बड़ा है? तो ये भी कंडीशन सही होता है, हो जाती है। ठीक है, अब वन सेकेंड फर्दर आते हैं 60। 60 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब राइट में देखते हैं, राइट में इससे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, राइट में इससे बड़ा एलिमेंट 75 है। लेकिन मैंने तुमको बताया कि जो यहाँ पे जो एलिमेंट होने वाला है इससे तो बड़ा होगा ही, लेकिन इसको रूट एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। क्या 75 70 से छोटा है? नहीं भैया। तो क्या इसको बीएसटी बोलूंगा? नहीं भैया, ये बीएसटी नहीं है मेरा। ठीक है, बातें समझ आ रही है? आई होप तुमको बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे आते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, 70 और राइट क्यूब दिया हुआ है, ट्री है ना। अब इसमें 70 से बड़े एलिमेंट होने चाहिए थे यहाँ पे, है ना? तो क्या यहाँ पे 70 से बड़ा एलिमेंट है कोई यहाँ पे? मैं बोलूंगा नहीं भैया, यहाँ पे 70 से बड़ा 75 होना चाहिए, बट वो तो नहीं है। इसका मतलब यही मेरा क्या है, पीएसटी नहीं होने वाला है। इतनी बातें समझ आ गई? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अब ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तुम्हारे जितने भी कंसेप्ट, अगर तुमको अभी भी कोई डाउट आ रहा होगा बीएसटी को रिलेटेड, तो यहाँ पे सारी चीजें हमारी क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आते हैं 80, इससे लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है इससे छोटा होना चाहिए। 45, 45 80 से छोटा है, हमको पता है। ठीक है, कंडीशन सही हो गई। अब राइट में आते हैं, इससे बड़ा होना चाहिए यहाँ पे एलिमेंट, है ना? तो राइट वाले एलिमेंट इससे बड़ा है, 96 क्या है, बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। तो ये कंडीशन भी सही हो गई। ठीक है, अब 45 के लेफ्ट में आते हैं। 45 के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो इससे छोटा होना चाहिए। क्या वो है?
हाँ भैया है 10, तो ये भी ठीक है। अब ऐसे ही जो, लेकिन ये 10 क्या मेरे 80 से छोटा है? हाँ 10 मेरे 80 से भी छोटा है, मतलब सही चीज है, सही है एकदम, ठीक है। अब 96 आते हैं, यहाँ पे 96 है, जो कि इसके अगला एलिमेंट क्या है? 76। इज 76 लेस देन 96? हाँ भैया है, लेकिन 76 को यहाँ पे 80 से बड़ा होना चाहिए था। इज 76 लार्जर देन 80? नहीं भैया, 76 80 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब मैं इसको बाइनरी सर्च की तो नहीं बोलूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है भैया। ऐसे ही अब अगले एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल क्या होने वाला है? 23 है रूट, हाँ रूट के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होगा इससे छोटा होगा। 5 है, 5 23 से छोटा है, हमको पता है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब इससे राइट में तो बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो इसके राइट में जो बड़ा इससे एलिमेंट है 25, वो बड़ा है डेफिनेटली, तो ये भी ठीक है। ठीक है, 5 के लेफ्ट में वापस आते हैं। 5 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है क्या है? 3। इज 3 स्मॉलर देन 5? हाँ भैया, ये भी कंडीशन सही है। अब राइट में आते हैं, राइट में 10 है, ठीक है, 10 5 से बड़ा है, लेकिन 5 10 रूट नोड से छोटा आना चाहिए, क्या वो है भैया, ये भी सही है। ठीक है, अब ऐसे इसके राइट में आते हैं, राइट में 35, 35 इज ग्रेटर देन 25 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 23, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आई होप आ रही होगी। अब ऐसे यहाँ पे 3 के लेफ्ट में देखते हैं, 3 के लेफ्ट में 2, इज 2 लेस देन 3? डेफिनेटली, एंड इट विल ऑल्सो बी लेस देन 23, सो ये भी कंडीशन सही होगी। ठीक है, अब 3 के राइट में आते हैं, 3 का राइट क्या है? 4, इज 4 मोर देन 3? डेफिनेटली यार, लेकिन 4 विल बी लेसर देन 5, इज 4 लेसर देन 5? मैं बोलूंगा हाँ यार 4 मेरा 5 से छोटा है, मतलब ये कंडीशन भी सही हो गई। एंड ऑल्सो वी नीड टू चेक इफ दिस एलिमेंट इज स्मॉलर देन रूट एलिमेंट, क्या 4 मेरा 23 से छोटा है? हाँ भाई ये भी है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सही हो रही है। ठीक है, अब वन सेकेंड, अब 35 के लेफ्ट में देखते हैं, इज 30 लेसर देन 35? मैं बोलूंगा हाँ, बट इज 30 ग्रेटर देन 25? हाँ भैया ये भी है सही, ठीक है, एंड ऑल्सो इज 30 ग्रेटर देन 23? हाँ, सो इसका मतलब ये कंडीशन भी सही हो चुकी है। ठीक है भैया, अब ऐसे ही अगले पे आते हैं, अगला क्या? 28, इज 28 लेसर देन 30? यस, इज 28 लेसर देन 35? हाँ वो भी सही है, बट इज 28 ग्रेटर देन 25? हाँ वो भी सही बात है, ये भी ठीक हो गई अपनी कंडीशन। एंड ऑल्सो इज 28 ग्रेटर देन 23? हाँ, तो इसका मतलब सारी की सारी नोट्स हमारी सारी कंडीशन को मैच कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री है। आई होप तुमको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया इस क्वेश्चन के थ्रू, कि बाइनरी सर्च ट्री को कैसे आइडेंटिफाई हमको करना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या करना, ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क में ले लेना, ठीक है, तुम होमवर्क में ट्राई करना खुद, आसान से तुमको पता चल जाएगा और तुम्हारे कंसेप्ट भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि सपोज मेरे को न्यूमेरिकल के बजाय मेरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ट्रीज दिए हुए, ठीक है, जैसे ये मेरे को ट्री दिया हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, तो उस केस के अंदर मेरे को आइडेंटिफाई करने की बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल सा मेथड यार, कि देखो न्यूमेरिकल में तो हम सीधे से करते थे कि जो छोटा है जब बड़ा है, अगर अल्फाबेटिकल होगा तो क्या करेंगे, अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे कि कौन सा नोड मेरा पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है। ठीक है, देखते हैं सीधे से, जैसे ये वाला ट्री है मेरा, ठीक है, इसके लेफ्ट में ए से पहले कोई एलिमेंट होता नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बी, बी जो है मेरा ए के बाद आता है, तो इसका मतलब ये तो ऐसी बाइनरी नहीं है, बस बाइनरी सर्च। ठीक है, लेकिन क्या अगर मैं इस बाइनरी ट्री कुछ इस तरीके से बनाता कि बी यहां पर, ए यहां पर और सी यहां पर, क्या ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री होता? डेफिनेटली होता, क्यों? क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें, सो ए जो है, ए कम्स बिफोर बी, है ना, एंड ऑल्सो सी कम्स आफ्टर बी, मतलब सारी सही है। अगर मैं ऑर्डर देखूं तो ए देन बी देन सी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आएगा, जो भी ठीक है। आई होप तुमको बातें समझ आ गई कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे करना था। अगर ये बातें समझ आ गई तो एक एग्जांपल होमवर्क दे दो तुमको, ये तुम एक बार घर से खुद ट्राई करना।
कि मैं क्या बोलता हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है, ठीक है। एच ए, ठीक है, इधर तो नहीं आएगा, ठीक है। ए, देन सी, देन बी, देन ई, ठीक है, देन एफ, देन जी। इसको मेरे को बताना बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। इज इट अ बीएसटी और नॉट, ठीक है। होमवर्क है तुम्हारा। मुझे लगा तुमको कई लोगों ने तो अभी आइडेंटिफाई कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। सो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, अगर मेरे को कंडीशनल स्टेटमेंट दी हुई, कोई एक इन फ्लोट टाइप ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, उनके फर्स्ट लेटर पहले देखूंगा, फर्स्ट लेटर देखूंगा। अगर फर्स्ट लेटर में सेम आते हैं देन मैं अगले लेटर पर मूव ऑन करूंगा, ठीक है। सो देखते हैं। सबसे पहले इफ आता है, इफ के सबसे पहले एलिमेंट आई आ रहा है, तो इसका मतलब जो इसके लेफ्ट में होंगे उससे पहले आने चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो होने चाहिए। इसके लेफ्ट में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो इसका मतलब इज डी कम्स बिफोर आई इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैं बोलूंगा डेफिनेटली यस, ये कंडीशन सही हो गई, है ना। अब यहाँ पे आ रहा है, इसके राइट में क्या उनसे एलिमेंट आ रहा है, इंट। इंट देखेंगे तो यार यहाँ पे आई, यहाँ पर आई, दोनों सेम सेम, इसका मतलब अगले एलिमेंट अगले अल्फाबेट को मूव ऑन करेंगे, तो अगला अल्फाबेट कौन सा है, एफ। और यहाँ पे क्या है, एन। अब एफ और एन में बाद में कौन सा आता है, हमको पता है एन आता है, तो ये भी सही बात है ना। देन आता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू तो आई के बाद ही आता है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, बाइनरी सर्च ट्री। आई होप तुमको बातें समझ आई होंगी, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते क्या बोला मैंने आज तक अभी तक इस लेक्चर में। पहले हमने देखा कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है। बाइनरी सर्च ट्री मेरे सर्चिंग पर्पस के लिए यूज होती है, बाइनरी ट्री होती है। और उसके बाद सर्च ट्रीज को देखा कि सर्च ट्रीज क्या होती है, बेसिकली एफिशिएंट सर्चिंग के लिए हेल्प करती है और फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। एग्जांपल देखिए कि बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है, एवीएल ट्री हो सकता है, एम वे सर्च ट्री हो सकता है और एक बी ट्री हो सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा बाइनरी सर्च ट्रीज का। बेसिकली इसके लेफ्ट में जो भी एलिमेंट होंगे वो इससे छोटे होंगे, और राइट में जो भी एलिमेंट होंगे उसकी एलिमेंट से बड़े होंगे, एंड देन फर्दर और ये मेरे अलग बीएसटी में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स थे ये क्या, जैसे इसके अंदर कोई डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, ठीक है, और दोनों के दोनों एम्प्टी हो सकते हैं भैया। देन कुछ एग्जांपल थे जिसके थ्रू हमने बाइनरी सर्च ट्री के जितने भी कैसे आइडेंटिफाई करने बेसिकली वो हमने देखा। और मेरे को लगता है इस लेक्चर के बाद अगर तुम्हारे पास कोई भी बाइनरी सर्च ट्री दे दिया जाए तो तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है, अगर तुमने पूरी वीडियो को अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है। सो यार इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। ज्यादा मैंने बताया नहीं है, एकदम बेसिक कंसेप्ट बताया है, तुम्हारी बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, ठीक है। धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करेंगे अपन, ठीक है, जैसे जैसे कि अपन ने बाइनरी ट्रीज के अंदर किया, ठीक है। तो ठीक है यार, इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन किए उसको सबसे पहले सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में लिखना कि वो है कि नहीं है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज तुम खुद बना के भी ट्राई करना और खुद ही आइडेंटिफाई करना, तब जाके तुम्हें और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। एक बार रिवाइज कर लेना सब, और अच्छे से एक बार चीजों को अप्लाई करना सीखना, ठीक है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है यार, आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।